दस अमेजिंग क्वेश्चन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एक मिनट। हाँ, तो इसका डिस्कशन देखते हैं। देखिए पहले कुछ ट्राई कर लीजिए फिर आते हैं। तो सर तो हमको पता चलता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस जब हमें मिलते हैं तो हम एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ जी एक्स या कुछ भी पूछ देता है, उसमें हम ग्राफ बनाते हैं। डेफिनेटली इधर भी हम ग्राफ बनाना होगा। वो पता लगा कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स के बारे में नहीं डिस्कस करने के लिए कह रहा है, हमें कह रहा है कि हमारे को ए की वैल्यू बता दो इंटीग्रल। ठीक है, इसके लिए ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मैंने तो ग्राफ बना लिया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हो क्या रहा है, एक्स 2x+3 का ग्राफ बनाते हैं। ये 1 है, 2 है, 3 है, थोड़ा और पास कर देते हैं दोस्तों। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है ना दोस्तों, 3 पर ये कुछ ऐसा हो रहा होगा, और जब हम y की वैल्यू 0 डालते हैं तो मतलब -3/2 तो कहीं पे यहाँ ऐसी कोई वैल्यू आ रही होगी दोस्तों। दोस्तों ये देखिए कुछ ऐसी वैल्यू आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू 1 डालो, तो 1 के लिए क्या हो रहा है, 1 के लिए दोस्तों 1 के लिए 5 आ रही है वैल्यू। यहाँ पे कहीं पे बनना। ठीक है, मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे यहाँ कह रहा हूँ कि ये पूरी ये वैल्यू फंक्शन को ले रहा है, बट इसके ऊपर का जो फंक्शन होगा उसको ये वाला ग्राफ नहीं लेगा, दूसरा ग्राफ लेगा जो कि होगा ये। ठीक है ना, तो इसका भी बना लेते हैं। देखिए a², देखिए मान लीजिए ये 0, अगर ये 0 हो जाता है कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, जो कि यहाँ अगर ए को 0 डालते हैं तो आपको एफ ऑफ एक्स 1 मिलेगा, यानी कि इस तरीके का ग्राफ मिलेगा आपको 1 से पास करते हुए, और इसका एफ ऑफ एक्स जो है 1 ही आएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एक्स यहाँ से लेकर ये वाला जो हम गिनेंगे और ये वाला चीज़ गिन लेंगे, ये वाला गिनते जाएंगे, तो हमें पूरा आर तो मिलेगा ही नहीं। तो हम ये मतलब है कि एफ ऑफ ये जो है ए जो है वो 0 है ही नहीं कभी। क्या समझ पा रहे हैं, ये 0 है ही नहीं कभी, जैसे हम कह सकते हैं कि ये 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ए 1 हो सकता है, देखिए एक्स जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, बट हम कह सकते हैं ना कि 1 के जस्ट क्लोज वाली वैल्यू होगी। हम मान लेते हैं 1 है, वो बतला कि 1 पे हम ओपन डाल देंगे, बट मान लेते हैं 1 पे क्या आ रहा था, 1 पे आ रहा होगा a² + 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही होगी 1 पर, मतलब एक्स की वैल्यू 1 है ना दोस्तों। देखिए देखिए ए जो है दोस्तों कहीं ना कहीं पॉजिटिव सी वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, अच्छा अब गौर कीजिए कि एफ ऑफ 1 पे जो भी वैल्यू आ रही होगी ना, एफ ऑफ 1 पे जो भी वैल्यू आ रही होगी ना, वो मतलब ये जो ग्राफ होगा ना दोस्तों, मैं इसको इरेज करना चाह रहा हूँ। देखिए देखिए जो भी ग्राफ होगा ना दोस्तों, वो डेफिनेटली एक्स की वैल्यू अगर हम 0 डाल दें, यहाँ पर एक्स की 0 डालो तो बना रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 पे बना रहा है, यानी कि यहाँ से कोई ग्राफ स्टार्ट होता होगा। ठीक है ना, और ये कुछ इस तरीके से जा रहा हो, हमें नहीं पता इसका स्लोप क्या है अभी, हमें पता है a² है स्लोप, इतना तो पता ही है, बट a² के बारे में हमें पता नहीं। देखो आप गौर से समझो,
f(1) पे ये जो कर्व है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये इसके इक्वल और इससे पास करते हुए जा सकता है, ठीक है। ये मैक्सिमम कंडीशन हो सकता है। मान लो कि ये जो कर्व है ये इससे बड़ा हो गया, सुन रहे हो, मतलब ये जो कर्व है दोस्तों, है ना, मतलब f(1) पे जो इस कर्व की वैल्यू आ रही है वो इससे बड़ी आ गई, मान लो ऐसी आ गई, ऐसी, मतलब इस पे मान लो, ये मानने वाली कंडीशन है कि इस पे ये वाली वैल्यू आ गई, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना जो होगा वो तो छूट जाएगा। अरे ये वाला f(r) जो होगा, फिर f(x) जो होगा वो फिर r माइनस समथिंग होगा, और समथिंग ये है, दिस इज समथिंग। देयरफॉर कंडीशन ये कहता है कि हम जो हैं f(1) पर जो वैल्यू आ रही है a² + 1, ये मैक्सिमम 5 हो सकता है या उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है। अच्छा गौर कीजिए, a 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये वैल्यूज़ ही होंगी a। देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस आएंगे a के, और ये हमारा आंसर है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन जो था ये बहुत ही जेन्युइनली अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को लगभग 5 से 6 मिनट में बनाया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, डिस्कस किया अच्छे से। थैंक यू फॉर योर टाइम।